जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग विंग्स रैलम के अंदर मौजूद होता है और उसका सामना वाइट सुवु विंग्स की ओल्ड स्पिरिट से हो जाता है, जहां पे वो लुओ फैंग को मास्टर मानने के लिए तैयार था, मगर उसकी यहाँ पे बहुत सी कंडीशन होती है। अब इस बात को सुनकर के लुओ फैंग को यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी, मगर तभी लुओ फैंग की खुद की सुवु विंग्स की कॉन्शियसनेस विंग्स रैलम की डिवाइन पावर को डिवोर करके वापस आने लगती है और तभी वो लुओ फैंग से कहती है कि मास्टर, मुझे आपके सामने मौजूद इन सारे ही लाइट बैरियर को डिवोर करना है, जिससे मेरी कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी और मेरी सारी ही इंजरी हील हो जाएगी। इस चीज़ को सुन के लुओ फैंग काफ़ी हैरान होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। तो अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुबु वाइट विंग्स के ओल्ड स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए अपनी जगह पे खड़ा होता है और पलटते हुए कहता है कि ठीक है ह्यूमन, तुम वाकई ही बहुत पेशेंस वाले हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग के सामने एक स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट करता है और उसे लुओ फैंग की तरफ भेजते हुए कहता है कि मैंने पहले अपनी कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल रख दी थी, मगर असल में तुम्हें सिर्फ मेरे कोर कंपोनेंट को एब्जॉर्व करना है। जैसे ही तुम उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करोगे, तुम्हें डिवाइन इम्प्रिंट मिल जाएगी, उसके बाद तुम मेरे मालिक बन सकते हो। तभी लुओ फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, जब तुम मुझे अपना मास्टर मान लोगे, तब मैं तुम्हें रीस्टोर करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लूँगा। आखिर तुम मेरी सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो बनोगे। मगर तभी लुओ फैंग की सुवु विंग्स कहती है कि नहीं मास्टर, ये ओल्ड स्प्रेड झूठ बोल रहा है। मास्टर, आप केवल अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये इस पर ऑनरशिप क्लेम कर सके। खतरा है, ये आपको मारने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने जो स्पिरिचुअल बॉल भेजा है उसके अंदर छुपे हुए मल्टीपल हिडन स्लैश अटैक ब्लेड्स हैं। अभी वहां पे लुओ फैंग सुवु विंग्स की बात को सुनकर के अपने मन में कहता है कि बिल्कुल वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। ये कहने के साथ लुओ फैंग मुस्कुराते हुए अपने स्टार टावर को तुरंत पीछे खींच लेता है। इस चीज को देख करके ओल्ड स्प्रिट खड़े होकर गुस्से में कहता है कि तुम क्या कर रहे हो ह्यूमन, जल्दी से इसे अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करो और मुझे अपना गुलाम बनाओ। मगर तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता, पहले मेरा सर्वेंट इसे टेस्ट करेगा। ये सुनकर के ओल्ड स्पिरिट कहता है कि घटिया ह्यूमन, तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे मास्टर बनने के लायक हो? ये कहने के साथ वो गुर्राने लगता है, मगर तब तक लुओ फैंग अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने स्टार टावर के अंदर से अपने डीमन क्लोन को तुरंत स्टार टावर के अंदर से बाहर निकालता है, जो कि उड़ते हुए बहुत ही तेजी से उस स्पिरिचुअल बॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे डीमन क्लोन आगे बढ़ रहा था, ओल्ड स्पिरिट के चेहरे की रंगत यहाँ पे उतरते जा रही होती है। वो गुस्से में आकर के लुओ फैंग को देख के अनाप शनाप बके जा रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुमने मुझ पर शक किया, मैंने तुझे अपना मास्टर मान लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग उसकी बात को नजरअंदाज करता है। मगर जैसे ही डीमन क्लोन उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर आता है, उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक लगते हैं और उसकी बॉडी पूरी ही तरीके से वहां पे कई लाख टुकड़ों में बढ़ जाती है। इस चीज को देख करके ओल्ड स्पिरिट चिल्लाते हुए कहता है कि ह्यूमन, तू यहाँ पे मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता था, मगर अफसोस ये सब कुछ सिर्फ तेरे सपने में पूरा होगा। मैं आज तुझे किसी भी कीमत पे यहाँ पे मार के रहूँगा। इस बात को सुन करके लुओ फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने अपना नाटक छोड़ ही दिया। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी सुवु विंग्स से कहता है कि सुवु, जाओ और जितनी लाइट एनर्जी चाहो एब्सॉर्ब कर लो, जितना तुम्हारा मन करे। इस बात को सुनकर के सुवु विंग्स कहती है कि ठीक है मास्टर। ये कहने के साथ वो स्टार टावर से बाहर आती है और अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट करके जाइंट फॉर्म में अपीयर हो जाती है। इस चीज़ को देख करके ओल्ड स्पिरिट कहता है कि
क्या ह्यूमन, तुम्हारी विंग्स ने भी एक स्पिरिट को अवेकन कर दिया? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मगर तभी वो विंग्स रैलम की लाइट सोर्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डिवोर करने लगती है, एक जाइंट से ब्लैक होल को बना के, जहाँ पे वो सारे ही मल्टीपल स्लैश अटैक, वो सारे ही ब्लेड्स अब बहुत ही तेजी से वो विंग्स के अंदर रिफाइन हो रहे थे, उसकी पावर बढ़ रही होती है। इस चीज को देख करके ओल्ड स्पिरिट कहता है कि नहीं नहीं रुको। तभी सुवो विंग्स रुकते हुए कहती है कि मैं क्यों रुकूं भला? तभी ओल्ड स्पिरिट कहता है कि वो एनर्जी मेरी है, चोरी करना बंद करो। मगर फिर से सुवो विंग्स उन सारी ही एनर्जी को रिफाइन करते हुए कहती है कि हम हमेशा से एक ही थे, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। और तभी वहां पे सुवो विंग्स की बढ़ती हुई पावर को वो महसूस करके कहती है कि वाह, ये एहसास कमाल का है मास्टर, पिछले बैटल में मुझे जो हिडन डैमेज हुआ था वो पहले ही हील होना शुरू हो गया है। मगर तभी ओल्ड स्पिरिट सुवो विंग्स से कहता है कि तुम एक नंबर की चोर हो, मैं अब यहाँ पे अपना नया मास्टर ढूंढूंगा और फिर तुम्हें पूरी ही तरीके से डिवोर कर लूंगा। याद रखना बच्ची, तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। और वहीं पे बबाता की पूरी टीम उस ओल्ड स्पिरिट का मजाक उड़ा रही थी। तभी वहां पे सुवो विंग्स कहती है कि मास्टर, मैं पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी हूँ, अब मैं अपनी पूरी पावर 100% तक रिलीज कर सकती हूँ। लेकिन मास्टर, अभी आप इस ओल्ड स्पिरिट पर ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग के पास आते हुए कहती है कि मास्टर, और मेरी बॉडी में लाइट स्टोर करने की भी कोई जगह अब नहीं बची है, मैं अब और ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तभी लुओ फैंग सुवो विंग से कहता है कि हमें यहाँ से निकलने की कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा और ब्लड स्टेन विल को एक स्टोन की तरह इस्तेमाल करके अपनी विल को लगातार मजबूत बनाता रहूंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग और उसके सारे ही क्लोन वहां बैठ के कल्टीवेट करने लगते हैं। और तभी लुओ फैंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि 12 साल बीत गए सुवो विंग्स, क्या अब मैं इस वाइट विंग्स पर ऑनरशिप क्लेम कर सकता हूँ? तभी वहां पे सुवो विंग्स कहती है कि मास्टर, आपकी विल पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, आप एक यूनिवर्स मास्टर की पीक तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी मास्टर आप उन सारे ही यूनिवर्स के टॉप स्ट्रांग कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा पीछे हैं, इसलिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि फिर मेरे पास इसे फिलहाल यहीं छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, अब चलने का वक्त आ गया है, मुझे एक और भी ज़्यादा खतरनाक जगह पर जाना होगा और ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। अगली बार जब मैं वापस आऊँगा वही पल होगा जब मैं इस वाइट सुवो विंग्स को अपना गुलाम बनाऊंगा। मगर तभी ओल्ड स्प्रेड चिल्लाते हुए कहता है कि नामुमकिन, तुम सिर्फ ख्यालों में ये सब कर सकते हो। मगर तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपने स्टार टावर को लेके उससे दूर जाने लगता है। और तभी हम स्टार टावर के अंदर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को देखते हैं, जो कि आराम से बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग आता है और उनसे हाई फाई करता है। और तभी लुओ फैंग कहता है कि अब सुवो विंग्स एक असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुकी है। तभी लुओ फैंग वहां पे गोल्डन किंगडम डोमेन को अपीयर करता है। तभी बबादा कहती है कि लुओ फैंग, तुम्हारे गोल्डन किंगडम डोमेन, इसका मैक्सिमम रेडियस 80 लाइट ईयर तक पहुंच सकता है, इसने पूरे स्पेस को अपने अंदर कवर कर लिया है। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग को एक मिस्टीरियस सा पैसेज नजर आता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबादा, जिस पैसेज से मैं अंदर आया था उसके अलावा उल्टे डायरेक्शन में एक और टनल भी है, आखिर वो कहाँ जाती होगी? ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने डीमन क्लोन को बाहर निकालता है और स्टार टावर के साथ बहुत ही तेजी से उसी टनल की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पे लुओ फैंग कहता है कि एक यूनिवर्स मास्टर की डिवाइन बॉडी के साथ भी ये अजीब हीट एनर्जी मुझे जलाकर राख कर सकती है। लुओ फैंग एक फायर बॉल को छूता है, जहां पे उसका हाथ यानी कि उसके डीमन क्लोन का हाथ जलने लगता है। लुओ फैंग तुरंत जल्दी से अपने डीमन क्लोन का हाथ काट देता है, वरना उसकी बॉडी यहाँ पे जल के राख हो जाती। तभी लुओ फैंग आगे बढ़ने लगता और कहता है कि ये टनल कितनी लंबी है, मैं पहले ही कई लाइट ईयर्स तक इस टनल के अंदर सफ़र कर चुका हूँ,
विंग्स रैलम टू क्विन फैंग वर्ल्ड के मेन पीक के आउटर एज के पास यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए था, लेकिन मैं कई लाइट ईयर्स से इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं माउंटेन के कोर की गहराइयों में पहुँच चुका हूँ। तभी लुओ फैंग की डीमन क्लोन बॉडी जलने लगती है और पल भर में उसकी पूरी बॉडी वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बिना आर्मर प्रोटेक्शन के किसी भी यूनिवर्स मास्टर को तबाह कर सकता है। फिर भी मेरे स्टार टावर के अंदर टेम्परेचर में ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया। सच में इसे सुप्रीम ट्रेजर यूं ही नहीं कहा जाता है। लुओ फैंग अपने सारी ही टीम के साथ अपने क्लोन्स के साथ खड़ा होता है और अपने स्टार टावर के साथ बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा होता है। तभी अचानक लुओ फैंग और उसके पूरे ही साथियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लुओ फैंग के सामने एक विशाल सा पिलर अपीयर होता है और उसके आसपास कई सारे फ्लोटिंग सैंड के टुकड़े होते हैं, जिसे देख के लुओ फैंग बबाता सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर